आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जब भी कभी आदिवासियों की बात आती है तो दिमाग के अंदर एक बात उठती है कि हकीकत में आदिवासी है कौन। अगर केवल संवैधानिक नजरिए से देखा जाए तो जो भी लोग शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी के अंदर रखे गए हैं, जो एक सूची लगाई गई है, उसके साथ जो भी जातियां रखी गई, जनजातियां रखी गई हैं, वो सब ट्राइब्स हैं। पर अगर समाजशास्त्रीय नजरिए से देखा जाए, अगर एंथ्रोपोलॉजिकल नजरिए से देखा जाए या प्रोटो हिस्ट्री के तरीके से देखा जाए, तो उसके लिए बहुत सारे लिटमस टेस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। अब देखिए, जहां तक मानव सभ्यता का सवाल है, तो मानव सभ्यता बहुत एक लंबे एक दौर से निकल के आई है। सभ्यता के शुरुआती दौर के अंदर जो इंसान थे वो केवल फूड गैदरर थे। थोड़े दिन बाद उन्होंने हथियार बनाना सीखा और उसके बाद वो हंटर गैदरर हो गए। हंटर गैदरर के बाद थोड़ी बाद पशुओं को पालने लगे। पशुओं को पालने के बाद खेती की तरफ आगे बढ़ गए। खेती के बाद उन्होंने कॉमर्स और मर्केंटाइलिज्म की तरफ बढ़ गए, यानी व्यापार धंधों पे भी जुट गए। और व्यापार धंधों के बाद तीसरा जो अंतिम आप कह सकते हैं जो संस्तर है, वो है औद्योगिकरण का, जिसके लिए आप कह सकते हैं ये आधुनिक युग है। अब प्रश्न ये है कि फूड गैदरर से लेके औद्योगिकरण तक ये जो लंबा हमारा जो रास्ता रहा है, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉप्स थे। इन स्टॉप पे अगर कोई भी मानव समुदाय पीछे रुक गया है, तो आप मान लीजिएगा कि वो एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट से वो ट्राइब है। और अगर एक दूसरे ढंग से देखा जाए, मैंने हथियार या औजार की बात आपको भी की थी, तो औजार बन किस चीज के रहे थे, इससे भी संस्तरीकरण किया जा सकता है। अब प्रश्न एक है कि कुछ जो शुरुआती दौर के अंदर पत्थर के अनगढ़ हथियार बनाए गए, औजार बनाए गए। फिर उसके बाद छोटे माइक्रोलिथिक हथियार बनाए गए जो थे तो पत्थर के, मगर वो औजार पहले से बहुत ज्यादा आधुनिक थे। उसके बाद मेटल्स, उसमें भी शुरुआती दौर के अंदर तांबा, फिर तांबे के अंदर अलॉय बना के उसका कांसा, फिर लोहा, और अब तो हम चिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक अगेन एक जो पूरा एक जो एक पूरी जो यात्रा है, इसके अंदर पत्थर के हथियारों से लेके सिलिकॉन चिप तक हम कौन से वाले टूल्स को इस्तेमाल कर रहे थे। अगर पिछले वाले टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हम रुक गए, तो आप समझ लीजिएगा हम आदिवासी हैं। अब आ जाइए, एक राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं कि किसको ट्राइब माना जा सकता है। तो बात एक है कि जो राजनीतिक विज्ञान का जो मुख्य विषय है वो है स्टेट। मगर स्टेट के बनने में भी, राज्य के निर्माण के अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स रहे हैं। शुरुआती दौर के अंदर 10, 20, 50 लोगों का रक्त संबंधी कबीला, फिर रक्त संबंधी कबीले से बढ़ते हुए एक छोटा सा महाकबीला, और कुछ महाकबीलों का गठजोड़ से एक आदिम राज्य। आदिम राज्य से आदिम गणराज्य, और आदिम गणराज्य से छोटा सा राज्य, फिर साम्राज्य, और उसके बाद लोकतांत्रिक राज्य। अब प्रश्न एक है कि इसमें भी अगर पिछले वाले किसी स्टॉप के ऊपर आप रह गए, तो आप आदिवासी हैं, आप ट्राइब हैं। तो ये सारे हमारे लिटमस टेस्ट हैं। इसी ढंग से पारिवारिक ढंग से भी देखा जा सकता है, क्योंकि फैमिली इंस्टीट्यूशन का भी जो निर्माण है वो भी बहुत सारे परिपथ से होके गुजरा है। तो प्री फैमिली इंस्टीट्यूशन, यानी पहले विवाह से पहले वाले जो आदिम विवाह जो संस्थान थे, जिसमें युग विवाह है, सामूहिक विवाह है, उनमें से भी अगर आप किसी संस्तर पे अगर आप रुक गए हैं या उससे आप आगे प्रगति आपकी नहीं हो पाई, तो आप ट्राइबल हैं। अब बात की जाए कि क्या ऐसी कौन सी ट्राइब्स हैं जिनके ऊपर मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं, तो अगर आप अंडमान को ही देखिएगा, नॉर्थ सेंट्रलीज। नॉर्थ सेंट्रलीज वो लोग हैं जो फूड गैदरर वाली स्टेज के ऊपर ही रुक गए। उसके बाद वो आधुनिक मानवीय विकास की जो यात्रा थी उसमें शामिल नहीं हो पाए। जरवास की बात करें, ओंगीज की बात करें, तो ये तो हिंदुस्तान के ट्राइब्स की बात है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो सभ्यता के संस्तर में उस दौड़ के अंदर हमारे साथ कदम ताल नहीं कर पाए, और किसी कारण से वो पीछे छूट गए।
तो जो पीछे छूट गए मित्र, उनके लिए हमारा अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए एक अलग ढंग से, सिंपैथिकली नहीं, हम ये कहें कि हम उनके लिए सिंपैथेटिक हों, नहीं 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 नहीं। बात एक है, वो हमारे हम में से ही कुछ लोग थे जो किसी कारण से छूट गए हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये एक बहुत बड़ा उसके ऊपर लगातार डिबेट होती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनको अपना जैसा बनाने का प्रयास हम नहीं करें। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी अपनी स्वायत्ता है, उनका अपना एक जीवन शैली है, उसके लिए काम करें। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आधुनिक जो मानवीय जो जो प्रगति हुई है, उसके डिविडेंड्स उन्हें भी मिलने चाहिए, उसको भी लाभ मिलना चाहिए। खैर बहरहाल ये तो एक डिबेट की बात है, मगर मैं यहाँ जरूर एक बात कहना चाहूँगा कि उन आदिवासी लोगों की कम से कम जल, जंगल और जमीन, उसको हम विकास के नाम पर हड़पे नहीं। उनके अपने हक हैं, उनके अपने हकूक हैं, उनकी अपनी एक जीवन शैली है, हम उसका सम्मान करें। और अगर उसका सम्मान करते हैं तो ही आज का दिन मनाना प्रासंगिक है, नहीं तो ये महज एक औपचारिकता भर है। धन्यवाद। जय हिंद।